हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट पर। तो पिछली क्लास में आपने देखा कि हमें कंप्यूटर मतलब कि क्यों आना चाहिए और मतलब कि उसमें कौन कौन सी फील्ड होती हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो देख सकते हैं। मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड जो है दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड और एक्सटर्नल कीबोर्ड। ठीक है, अब क्या एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस है? लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल कीबोर्ड, लेकिन जो पीसी में होता है वो क्या होता है, वो अटैच होता है, उसको हम यूएसबी से या वायर से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं हम एक्सटर्नल कीबोर्ड। अब इसमें भी जैसे बताया था, एक होता है मल्टीमीडिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीडिया में इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये है मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नॉर्मल कीज जो है वो तो है ही हैं, साथ में और कीज भी हैं। लाइक देखिए यहाँ पे कोई अगर हम मीडिया प्लेयर चला रहे हैं, ठीक है, उसको हमें गाने आगे पीछे करने हैं, फॉरवर्ड करने हैं, तो आप देख रहे हैं ना, बैक, फॉरवर्ड, स्टॉप, रिफ्रेश, सर्च, ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए होते हैं कीबोर्ड में कि इससे पहले कि आप माउस का यूज़ करें, आप सिर्फ यहाँ क्लिक करके भी चीज़ों को मतलब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम को आ रहा है, वॉल्यूम माइनस है ना, मतलब कम करना है, ज़्यादा करना है, म्यूट करना है, ठीक है। बाकी कई सारे मतलब ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कीबोर्ड आपका यही होता है। और तो वो तो आपकी मर्जी है कि अगर आपके पास कुछ गेमिंग का है या और अच्छा सेटअप है तो आप महंगा कीबोर्ड ले सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी नॉर्मल बेस पे कि ये हमारा कीबोर्ड है। और कुछ में क्या होता है कि ये बटन जो है ना, जो न्यूमेरिक डिजिट है वो जो है राइट में भी दी होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट में भी दी हैं, आप देखिए राइट में क्यों दी हुई है और यहाँ पे दी हुई है, लेकिन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ पर नहीं है कीबोर्ड में। तो ये कीबोर्ड है और थोड़े ऑप्शन जो है दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है। खास करके जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ये तो हिलते ही नहीं है, ये तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसके अलावा जो है ये जो राइट की चीज़ें थ्रो चेंज हो सकती हैं, वरना ये वाला जो लेफ्ट पोर्शन है ये सेम रहता है। तो इसमें कुछ की बात करें हम कीबोर्ड की तो ये अभी आप मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं क्या कहूँगा कि भैया ये की दबाओ, ये की दबाओ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किस कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब किस की बात कर रहा हूँ। तो पहली की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास है विंडो की। तो विंडो की अगर बात करें तो विंडो की देखिए, ये जो विंडो बनी हुई है ना, इसे हम बोलते हैं विंडो की। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि विंडो की दबाइए तो मतलब वो इसकी बात कर रहा है। दूसरा हमारे पास है कंट्रोल की, कंट्रोल की। तो कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल की लिखा है CTRL, कंट्रोल की, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल की। ये दो होती हैं, कंट्रोल और शिफ्ट, ये दो होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। मतलब एंटर हर बार दो नहीं होते, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट जो है दो होते हैं, एक शिफ्ट यहाँ होगा, एक शिफ्ट इधर होगा, एक कंट्रोल इधर होगा, एक कंट्रोल इधर होगा। तो इस हिसाब से दो कीबोर्ड की होती हैं इनकी। एंटर की जो है हर एक में नहीं होती है, जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको, इस वाले में देखिए दो की हैं हमारे पास, देखिए लेफ्ट में एक है और एक जो है यहाँ मिड में है थोड़ा सा। तो ये दो एंटर की होती हैं, पर हर किसी में नहीं होती, किसी किसी में होती है। ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास स्पेस, सॉरी ये हो कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ऑल्ट का देखिए जहाँ बता रहे हैं। तो ये हमारा कंट्रोल की हो गई, ये हमारी शिफ्ट की हो गई, जिसकी मैं अभी बता नहीं पाया आपको मैं। तो ये शिफ्ट की होती है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि शिफ्ट दबाइए तो मतलब ये शिफ्ट होता है। ऑल्ट के साथ ALT ऑल्ट लिखा है तो ये ऑल्ट की होती है। ये भी दो होती हैं यहाँ पर, देखिए एक ऑल्ट ये है, एक ये है, एक शिफ्ट ये है, एक शिफ्ट ये है, एक कंट्रोल ये है, एक कंट्रोल ये है। और एंटर जो है वो जो है दो बार हर किसी में होता है, किसी किसी में होता है। तो ये की आपको याद करनी पड़ेंगी। और फिर आपका ये कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, स्पेस मतलब स्पेस बार। मैंने थोड़ा इसमें लिखा इनकम्प्लीट, ये आपका हो गया स्पेस बार। तो ये क्योंकि इसको पूरे बार बोलते हैं, क्योंकि एक ये पूरी बार टाइप की है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पेस बार, ना कि स्पेस बोलते हैं स्पेस बार। कोई कहता है स्पेस बार दबाइए तो मतलब आपको ये दबाना है। उसके बाद हम बात करते हैं बैक स्पेस। तो आप ये बटन देख रहे हैं ये बैक का, तो इसे हम बोलते हैं बैक स्पेस। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि बैक स्पेस दबाइए तो आपको पता होना चाहिए भैया कि बैक स्पेस
कहाँ पर होता है, तो ये हमारा बैक स्पेस है। उसके बाद है एंटर, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। टैब, आपका टैब का बटन ये होता है, TAB टैब। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि टैब बटन दबाइए, तो मतलब पता होना चाहिए कि टैब बटन कहाँ पर है। टैब बटन हमेशा यहीं होता है, इस साइड में होता है, इसकी जगह कभी नहीं बदलती है, यहीं रहता है ये टैब बटन। उसके बाद है कैप्स, तो ये कैप्स है, ये भी यहीं रहता है हमेशा। इसका काम क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो अगर ये ऑन नहीं होगा तो सारे लेटर जो है स्मॉल आएंगे, और हम चाहते हैं कि नहीं साहब हमारे लेटर सारे इस पे कैपिटल लेटर में आए, तो हम क्या करते हैं, इसको ऑन कर देंगे, और जब हम टाइपिंग करेंगे तो सारे लेटर कैपिटल में आते हैं। तो इससे जो है हम टाइपिंग को कैपिटल और स्मॉल लेटर में कर सकते हैं हम आपको, ठीक है। डिलीट, डिलीट का मतलब देखिए ये है DEL, डिलीट। तो किसी किसी कीबोर्ड में लिखा होता है पूरा डिलीट, DELET लिखा होता है, लेकिन किसी में सिर्फ डेल लिखा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिलीट का बटन। इसके अलावा फंक्शन की, तो देखिए ये फंक्शन की है। तो कुछ ऑप्शन क्या होते हैं लैपटॉप में और कीबोर्ड में, फंक्शन की दबाने से ही चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि फंक्शन की प्लस विंडो दबाइए, फंक्शन की प्लस ये दबाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की किसकी वजह चल रही है। ये होती है हमारी F1 मतलब फंक्शन की। नेक्स्ट है एरो, एरो की मतलब आपका लेफ्ट राइट अप डाउन, इसको हम एरो कीज बोलते हैं। तो अब बात कर रहा हूँ कि एरो की क्या होती है, तो आपकी ये एरो कीज होती हैं। फिर आते हैं होम, होम एक आपका होता है ये होम, और ये होता है एंड। सबका यूज आऊँगा, पहले आप कीबोर्ड बैठा लीजिए दिमाग में कि कीबोर्ड की क्या होती हैं। इसके अलावा ये पेज अप और पेज डाउन है, मैं लिखी नहीं है क्योंकि मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बताता हूँ। ये एरो अप है, मतलब कि पेज अप की बात चल रही है। जब हम किसी एप्लीकेशन पर काम करेंगे ना, कोई पेज वाली पे, तो वहाँ पर जब पेज बदलते हैं तब वहाँ पर जो है पेज अप और पेज डाउन काम में आता है। ये मैं लिखी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिलहाल ये होता है हमारा कीबोर्ड। तो अब जितनी मैंने कीबोर्ड बताए हैं ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल की कहाँ होती है। कंट्रोल, शिफ्ट, कैप्स, टैब, ऑल्ट, स्पेस बार, एंटर, बैक स्पेस, डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, एरो की, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक की और है हमारे पास एस्केप की, ये अभी थोड़ी मिस हो गई, ये लिखा था मैंने एस्केप की, हाँ बोल गया आपको, मैं लिखा था ना एस्केप की मैंने। तो एस्केप की भी एक की होती है, इसका क्या यूज़ है वो भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये आपकी एक नॉर्मल कीबोर्ड की जानकारी हो गई। बाकी इसमें और भी फंक्शन होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर लेते हैं जो नॉर्मल आपको एक बेसिक लेवल पता होना चाहिए, ठीक है। लिए और ऐसे गेम खेलिए जहाँ पर टाइपिंग होती हो। तो ऐसे बहुत सारे गेम होते हैं जहाँ पर टाइपिंग करने वाले गेम भी होते हैं, तो आपकी टाइपिंग स्पीड तेज जाएगी और आपका हाथ चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं माउस पे। तो माउस की बात करें तो देखिए माउस में क्या होता है कि दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, एक होता है राइट बटन, और बीच में होता है स्क्रॉल। लेफ्ट बटन का क्या यूज है और राइट का क्या यूज है बताते हैं हम। तो लेफ्ट से क्या होता है कि अगर हम सिंगल लेफ्ट क्लिक करते हैं, मतलब जैसे लेफ्ट क्लिक है, इस पर एक बार क्लिक कर दिया एक बार इस वाले पोर्शन पे, तब क्या होगा कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फोल्डर सेलेक्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यही सेलेक्ट करना है जो स्क्रीन पे है, तो मैं माउस से अभी क्या करूँगा, ये क्लिक दबाऊंगा, क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए क्लिक किया मैंने, आपको आवाज आई होगी। अब देखिए अब क्योंकि सेलेक्ट हो गया, अब मैं इसको माउस से कहीं भी मूव कर सकता हूँ मैं, देख रहे हैं। तो क्योंकि लेफ्ट क्लिक से मैंने सेलेक्ट किया था, उसके बाद मूव कर सकता हूँ मैं। तो ये तो हो गया विद इन एप्लीकेशन की बात करें, विद इन एप्लीकेशन। अब बात करते हैं बाहर फोल्डर की। तो अगर फोल्डर में सेलेक्ट करना है तो मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे क्लिक करूंगा तब जाकर सेलेक्ट होगा। देखिए क्लिक, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अच्छे से आपको, ये यहाँ पर अब ये कई सारी वीडियोज़ हैं। अब मुझे इनमें से कोई अपनी पसंद की वीडियो चलानी है, लेकिन चलाने से पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट कैसे होगा, लेफ्ट क्लिक से। तो फॉर एग्जांपल मुझे रन करनी है ये वाली वीडियो, तो पहले मैं करूँगा इस पर माउस लेके जाऊँगा और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा। अब देखिए ये वाली हाईलाइट हो गई। अब इसको ओपन करने के दो तरीके हैं, ठीक है। क्या कि पहले तो ये कि मैं इस पर बहुत तेज़ी के साथ डबल क्लिक कर दूँ तब ये ओपन हो जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर दूँ तब ये ओपन हो जाएगी। तो लेफ्ट क्लिक से दो बार क्लिक करूंगा, देखिए मैं क्या करूँ, डबल क्लिक करता हूँ तेजी के साथ,
ये देखिए, तो हुआ क्या, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गई। सेम क्या करते हैं हम, राइट क्लिक करके भी खोलते हैं, राइट क्लिक और ओपन। ठीक है, तो अब आपको मालूम पड़ गया कि कोई भी एप्लीकेशन हमें रन करनी है तो या तो उस पर डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर दो, तब वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपका होता है स्क्रॉल वाला, जो मैं आपको बताया था कि स्क्रॉल क्या काम करता है। स्क्रॉल स्क्रॉल काम तब करता है जब आपको कोई विंडो है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, छोटा बड़ा कर रहे हैं। देखिए, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ना स्क्रॉल बन रहा है। देखिए आप साइड में, अब इसको जूम कर रहा हूँ मैं, तो देखिए ये स्क्रॉल छोटा हो गया। देख रहे हैं आप स्क्रॉल, देख रहे हैं स्क्रॉल। और ये स्क्रॉल क्या आपका यहाँ भी होता है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल। तो अब यही चीज़ जो है हम माउस से करते हैं। अब मैं इसको देखिए मतलब है रोल करता हूँ मैं, तो क्या होगा, ये चीज़ अपने आप जो है, जो मैं जूम वैसे कर रहा था, अब जूम इससे होता है। ये सेम चीज़ को जो मैं इससे कर रहा हूँ स्क्रॉल से, वही चीज़ मैं माउस से करता हूँ कि मैं यहाँ पर देख रहे हैं एरो बन के आ रहा है, ये एरो बन के आ रहा है, यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तब ये काम करेगा। देखिए लेफ्ट क्लिक, ऊपर करूँगा लेफ्ट क्लिक तो ये काम करेगा। तो किसी भी चीज़ पे एक्शन लेने के लिए आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, और उसे उसके बारे में जानना है तो राइट क्लिक करना पड़ेगा। बारे मतलब कि जैसे कि बताया था हमने कि राइट क्लिक हमने करा, ओपन कर दिया, साथ ही में इसके बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं या फिर वो एक्शन ले सकते हैं। लेट्स से कि उसको हमें कट करना है, कॉपी करना है। ठीक है, और एक ऑप्शन है प्रॉपर्टी का, मैंने करा कि राइट क्लिक किया और आ गया यहाँ पर लेफ्ट क्लिक, प्रॉपर्टी आकर लेफ्ट क्लिक कर दिया हमने, लेफ्ट क्लिक किया। अब देखिए इसके बारे में ज़रा जानकारी है, ये किस टाइप की है, किसके साथ खुलती है, लोकेशन क्या है, इसका साइज़ क्या है। ठीक है, और ब्ला ब्ला। ठीक है, कब क्रिएट हो गई थी, कब मॉडिफाई, सब देगा इसके बारे में। अब इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। क्रॉस के बटन में क्या करेंगे आप, लेफ्ट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक, क्लोज। साथ ही में एक बात और जान लीजिए, अभी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो सब विंडो में होती हैं, इसलिए हम इसको विंडोज़ बोलते हैं। देखिए अपने आप में क्या है, एक विंडो अपने आप में ये, इसलिए हम इसको विंडोज़ बोलते हैं। अब देखिए हर विंडो में क्या होगा, 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक मिनिमाइज, एक मैक्सिमाइज और एक क्लोज। तो अगर मुझे विंडो मिनिमाइज करनी है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा लेफ्ट क्लिक। क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, ये मिनिमाइज हो जाएगी। देखिए मिनिमाइज हो गई। अब क्या हुआ, ये बंद नहीं हुई है, ये सिर्फ मिनिमाइज हुई है, मतलब ये नीचे को बैठ गई है ये। अब अगर मैं चाहिए कि भैया मुझे फिर से वो करनी है ऑन, तब देखिए कर्सर लेके जाऊँगा यहाँ पर, कर्सर में ये देखिए यहाँ कर्सर लेके जाऊँगा, ये कर्सर नीचे लेके गया। अब दिखा रहा है कि भैया ये वाली एप्लीकेशन ऑन है। देखिए बगल में ये वाली ऑप्शन ऑन है, ठीक है, और ये वाली ऑन है। तो जो जो एप्लीकेशन ऑन सब दिखाएगा, देखिए, जबकि ये ऑन नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा। तो जिससे रिलेटेड ऑन होगा, देखिए अभी दिखाइए, ये जो कोरल ड्रॉ है दिखा रहा है ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ है। ठीक है, ये सब ऑफ है, लेकिन जो भी ऑन होगी माउस लेके जाएंगे दिखा देगा भैया ये चीज़ ऑन है। इस पर करेंगे आप, एक बार सिंगल करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये फिर से जो है आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया मिनिमाइज का। ठीक है, और ये होता है बटन किसका, मैक्सिमाइज का। तो यही 2 तरह से काम करता है। एक बार क्या होगा कि मैक्सिमाइज जाएगा, मतलब पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमाइज। और इस पर अगर सिंगल एक बार क्लिक करेंगे, सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये बीच में रिस्टोर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज वर्सेस रिस्टोर, और ये है क्लोज का। अगर मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। लेट्स से मैंने इसे क्लोज कर दिया, अब देखिए ये क्लोज हो गया। अब मुझे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक इसे मैं ओपन ना कर लूँ मैं। ठीक है, तो गाइस इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन खुली हैं तो उसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाना है तो वो कैसे जाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या करा, ऑल्ट के साथ टैब दबाया। तो देखिए इस समय जितनी भी मेरे पास एप्लीकेशन खुली हुई हैं, तो बजाय इसके कि आप माउस से जाएं, आप ऑल्ट के साथ जब टैब दबाएंगे ना, ऑल्ट के साथ टैब, तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। मतलब सिर्फ ऑल्ट दबाइए, ठीक है, ऑल्ट दबाइएगा और टैब दबाइएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। अब आपको करना है ऑल्ट दबाए रहना है और बारी बारी टैब पर क्लिक करना है। तो देखिए पहले यहाँ पर आएगा टैब, फिर ये टैब, फिर ये टैब, फिर ये टैब, और जहाँ भी आपको ओपन करना है वो आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या करा, इस पर ओपन आया, वंडर शेयर पे आ गया, छोड़ दिया मैंने इसको। अब बटन छोड़ देंगे तो ऐसे आ जाएगा। फिर मैं दबाया ऑल्ट के साथ टैब। अब देखिए मुझे सब जाना है कोल्ड ड्रॉ पे, तो ऑल्ट के साथ ऑल्ट दबा रहेगा, टैब दबाया, क्लिक किया एक बार, अब देखिए यहाँ आ गया, छोड़ दिया।
ये आ गया। ऐसे ही और दबाए रहिए, ठीक है, और टैब बारी बारी दबाइए, तो बारी बारी, तो इस तरह से ये आप जो भी विंडो चलाना चाहते हैं वो वहाँ चले जाइए और दोनों बटन छोड़ दीजिएगा। फिर जैसे कि मैं आ गया यहाँ पर फोल्डर पर मैंने छोड़ दिया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है माउस के अलावा कीबोर्ड से भी जा सकते हैं विंडो पर। तो आप समझ गए, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि माउस का यूज़ कैसे करना है, ठीक है, कि लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये सब मैंने लिख दिया है इसके बारे में, ठीक है। और स्क्रॉल से क्या होगा, वॉल्यूम, विंडो मिनिमाइज में बता दिया। वॉल्यूम मतलब कि अगर आप कोई आपका लैपटॉप खुला हुआ है, पीछे खुला हुआ है, आपको तुरंत जो है आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, तो देखिए यहाँ पर ना एक ऑप्शन होता है वॉल्यूम का, ये देख रहे हैं आप वॉल्यूम का, इस पर आप क्लिक करेंगे आप, ठीक है, तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगी। यहाँ पर एक है वॉल्यूम का, इसको आप जो है लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखिए, दबाए रखिए, ठीक है, फिर समझिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए और दबाए रखिए इसको, और जो है अपने हिसाब से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर एक ही बार में चाहते हैं कि भैया म्यूट हो जाए, तो आप सिंपल एक जो है लेफ्ट क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये बंद हो जाएगा। तो भले ही दिखा रहा है कि वॉल्यूम फुल है, लेकिन क्योंकि क्रॉस हो गया तो ये म्यूट हो गया। तो दो तरीके हैं कि या तो जो है आप आवाज़ कम कर दें, ठीक है, या फिर जो है यहाँ क्लिक कर दें। साथ ही यहाँ पे जो है दिखा रहा है कि रोशनी कम ज़्यादा करनी है आपके लैपटॉप की, वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, ये बाद में आते हैं, अभी हम आज बात कर रहे हैं माउस की, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा माउस का यूज़, ठीक है, ठीक है। उसमें आपने किचन है, बाथरूम है, ये सब आप बनाते हैं। तो मेन क्या होता है, ये मेन घर होता है, इसके बाद किचन, बाथरूम, गार्डन, जो भी आपको बनाना है वो बना दीजिए, हॉल, ये सब है, ठीक है। तो मेन क्या है, ये आपका जो घर है समझ लीजिए एक माई कंप्यूटर है, ठीक है। बहुत समय क्या होगा यहाँ पर दिस पीसी लिखा होगा, बहुत समय माई कंप्यूटर होगा, तो विंडो विंडो का फ़र्क है, तो इसलिए मैं लिखा भी है कि यहाँ पर आपका माई कंप्यूटर और दिस पीसी। तो पहले समझ लेते हैं कि माई कंप्यूटर क्या है, कि ये आपका एक घर है। अब जिस तरीके से घर की एक कैपेसिटी होती है कि भैया इतना ही स्पेस है, कि भैया 100 गज का है या 200 गज का है, उसमें हम कितने कितने कमरे निकाल सकते हैं, कितना हम बाथरूम निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं स्पेस को हम मैनेज करते हैं। तो होता क्या है कि जब दिस पीसी का, देखो मैं करा दिस पीसी करा, राइट क्लिक किया और ओपन किया, या फिर डबल क्लिक करेंगे, जैसे मैं बताया आपको कि इसको डबल क्लिक करेंगे तभी वो आता है और राइट क्लिक करेंगे तभी वो आता है। अभी ये क्या रहा है, ये ऐसा जो है रिस्टोर मारा है, इसको कर देंगे यहाँ से क्या मैक्सिमाइज, मैं इसको मैक्सिमाइज कर दिया। अब जो मैं बताया कि घर का एक स्पेस होता है 100 गज 200 गज, इसी तरीके से जैसे आपके मोबाइल की स्टोरेज होती है, वैसे ही क्या होता है, एक लैपटॉप और कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, जो आपने बहुत सुना होगा कि ये कितना स्पेस है इसके अंदर, कितने हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँ, मेरे कंप्यूटर में क्या है ना, 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। तो एक क्या है SSD है और एक हार्ड डिस्क है। अब थोड़ा समझ लेते हैं SSD और इसमें फ़र्क क्या है। तो स्टोरेज एंड एप्लीकेशन, तो SSD क्या होती है, एक पेन ड्राइव की तरह होती है, छोटी सी होती है, उसको हम SSD बोलते हैं। और जो आपकी वो होती है, क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क, वो क्या होता है कि एक डिस्क होती है छोटी सी, जो कि रोल करती है, जो कि घूमती है बेसिकली। तो जैसे पहले हमारे टाइम में CD आती थी, तो ऐसे ही लैपटॉप में क्या होता है कि उस हार्ड डिस्क में डिस्क लगी होती है, जो रोटेट होती है, जो घूमती है ऑपरेट होने पर। तो जो SSD होती है उसमें कोई भी डिस्क नहीं लगी होती है, और वो इन कंपेरिजन टू हार्ड डिस्क अच्छे से काम करती है, वो उसके ख़राब होने की संभावना कम होती है। जबकि हार्ड डिस्क में क्या होता है कि वो घूमती रहती है, जब जब आप अपना लैपटॉप ऑन करोगे तब तक वो घूमेगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप में क्या पड़ा हुआ है, SSD पड़ी हुई है या आपका हार्ड डिस्क पड़ी हुई है। तो हार्ड डिस्क समझ के क्या होता है कि जिसमें एक डिस्क होती है जो हार्ड डिस्क पड़ी होती है, जो घूमती है, और SSD होती है जो घूमती नहीं है, एक चिप टाइप की होती है। तो ये मेरा वो है, तो मेरे 250 GB मेरी पड़ी हुई है ये। और जो 1 TB होता है कि आपका 1000 GB, ठीक है, वो पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने अब जैसे कि आपने एक घर है आपका, तो घर के आपके 2 पोर्शन हैं कि 50 गज का एक है और 100 गज का एक है। तो आपने क्या करा कि 50 गज आपने अलग कर दिया बिल्कुल,
तो ऐसा इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये 250 गज का है और ये 1000 गज का है। तो जो आपका 250 गज का है, आपने कहा कि मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ये मेरा अलग रहेगा और जो बाकी काम है वो इसमें करूंगा मैं। तो होता क्या है कि आपके लैपटॉप में जो भी हार्ड डिस्क होती है उसके पार्टीशन किए जाते हैं। तो अगर मैं पार्टीशन नहीं करता तो यहाँ पे मुझको सिर्फ 2 ही हार्ड डिस्क नजर आती, यानी 2 ही आइकन नजर आते। एक आता है 250 GB का और एक आता है 1 TB का। लेकिन मैंने क्या करा, क्योंकि जैसे हम घर में क्या करते हैं, अब हम घर बनाते हैं तो क्या करते हैं भाई, ऐसा होना कि 100 गज का तो पूरा एक ही बना लेंगे, हम उसमें जो है पार्ट बनाते हैं कि 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, ऐसा करते हैं। तो सपोज कीजिए जो 1 TB थी 1000 GB की, मैंने उसके 2 टुकड़े कर डाले। मैंने कहा एक काम करो, 500 GB इसमें और 500 GB इसमें, और जो तीसरा वाला है इसको नहीं छेड़ा, इसका मैंने कोई पार्टीशन नहीं किया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया माई कंप्यूटर क्या होता है और मेरे उसकी स्पेस कितनी है। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये दिखा रहा है कि ब्लू, इसका मतलब है कि यहाँ तक ये भरा हुआ है, यानी देखिए यहाँ तक तो ये स्पेस है और बीच में आ चुका है, यानी भैया आधा भरा हुआ है। दिखा रहा है कि 441 GB में से 216 GB फुल है। तो आप जब लैपटॉप खोलेंगे, अपना कंप्यूटर खोलेंगे, आपको जो है चेक करते रहना है बीच बीच में भैया कि मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क भर तो नहीं रही कहीं, क्योंकि जब ये भर जाएगी तो यहाँ पे रेड साइन आ जाएगा, ये लाल हो जाएगा, वो दिखाएगा कि भैया अब से खाली करो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे माई कंप्यूटर में कितना स्पेस है, क्या है। ठीक है, और उसमें हार्ड डिस्क है या क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं फोल्डर पाथ सिलेक्शन ओपन, मतलब कि अब थोड़ा समझ लेते हैं कि फोल्डर क्या होता है, पाथ क्या होता है, सिलेक्शन, ये सब थोड़ा समझाते हैं आपको। क्या करते हैं फोल्डर की, तो ये आप देख रहे हैं येलो येलो, ये क्या फोल्डर है ये। अब मुझे कोई चीज़ रखनी है, जैसे कि क्या हुआ कि मैंने घर बनाया, घर के अंदर में कमरे जो है मैंने बना ली 2, और उन 2 कमरों के अंदर भी क्या होगा कि मैं अलमीरा बनाऊंगा। ठीक है, अलमीरा के अंदर सामान रखूंगा मैं। तो ये समझ लीजिए एक लेमन लैंग्वेज में कि ये भैया अलमीरा है मेरी, सूटकेस है, कुछ भी है, मतलब इसमें रखता हूँ मैं। तो अब मैं इसको माई कंप्यूटर खोलता हूँ अपना, राइट क्लिक किया मैंने इस पर, ओपन किया मैंने इसको, रिस्टोर किया मैंने इसको। अब सपोज कीजिए मुझे जो है डी में गया, मैं क्या करूँगा, उसको राइट क्लिक करूँगा और ओपन कर लूँगा, या फिर डबल क्लिक करूँगा, तब भी वही बात है मेरे लिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना येलो येलो दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या है कि फोल्डर हैं। तो मैंने क्या करा कि अब देखिए होता क्या है, जब घर में कोई सामान रखते हैं तो आप उसको वो करते हैं सेग्रीगेट कि अच्छा भैया मेरा जो है कपड़े का सामान इधर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इधर रहेगा और ये सामान इधर रहेगा। तो सेम चीज़ हमको अपने कंप्यूटर में भी करनी पड़ती है। जिस तरह से हम अपने घर को सही रखते हैं ना, चीज़ें समेट रखते हैं, ऐसे ही आपको अपने लैपटॉप में रखना चाहिए, वरना जो है स्पेस खराब होता रहता है। तो जो बेकार की चीज़ें हैं उसके लिए बना लो अलग फोल्डर कि भाई साहब ये चीज़ में काम की नहीं है, मैं इसमें डालता रहूँगा। ठीक है, तो सपोज़ करो कि मैं यहाँ गया और मैंने एक फोल्डर बना लिया, एक हाँ फोल्डर बनता कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर हूँ मैं तो क्या करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू करके, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, साइड में विंडो पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू करूँगा और फोल्डर करूँगा। तो बात वही है, फोल्डर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, फिर समझ लीजिए यहाँ पर राइट क्लिक किया, एक बार राइट क्लिक, देन यहाँ पर लेफ्ट क्लिक और फिर से जो है लेफ्ट क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा विंडो। ठीक है, आ गया ये। अब मुझे इसको नाम देना है कि यूजलेस थिंग, यूजलेस, या फिर वन टाइम यूज। एंटर, क्या करना है, एंटर दबा दिया। अब मुझे कोई भी चीज़ कल को रखनी है तो इसके अंदर रखूँगा मैं डबल क्लिक करूँगा इसके अंदर और सब चीज़ें यहाँ पेस्ट करूँगा मैं। तो कल को मुझे अगर यूज़ नहीं करना है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अब मुझे वापस बाहर जाना है तो दिख रही है आपको एरो की, आपको एरो की दिख रही है, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो आप इस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे। अब इसका हम शॉर्टकट हम सीखेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि ये सब होता है क्या फोल्डर में। मैं आपको और चीज़ें सिखाऊंगा कैसे मतलब कि कॉपी पेस्ट करते हैं, सब बताएंगे आगे। लेकिन समझ लीजिए फोल्डर होता क्या है। तो समझ गए आप कि फोल्डर एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर हम चीज़ों को समेट रखते हैं। जैसे मैं बताऊँ अपना, देखिए मेरे पास कुछ वो हैं फोटोज़, लिखा है कंप्यूटर बैकअप। तो कंप्यूटर पर क्या देखिए, कुछ मेरे 90s के फ्रेंड हैं, कुछ मेरे भतीजे हैं, उनके मतलब बड़े बहनों के फ़ोटो हैं, फ्रेंड्स के फ़ोटो हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबको सेग्रीगेट करते हैं कि भैया ये चीज़ कहाँ कहाँ रहेगी। बात करूँ सॉफ्टवेयर की, तो देखिए सॉफ्टवेयर में क्या है कि सॉफ्टवेयर कहाँ जाएंगे, हम डी में जाएंगे,
डी में जाएंगे तो देखिए बैकअप है, जॉब चेंज, ठीक है, किड्स चैनल, ये सब मैंने फोल्डर रखे हैं। कि सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेंगे, सॉफ्टवेयर में जाऊँगा मैं। टैब्लू कहाँ मिलेगा, टैब्लू में जाऊँगा मैं। वीबे कहाँ मिलेगा, तो जो चीज़ आपको जहाँ चाहिए उसका आप फोल्डर बनाइए और वहाँ पर जो है आप चीज़ों को सेव करना स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गया आपका फोल्डर। दूसरा है पाथ। पाथ मतलब कि अब अगर आपके पास किसी का लैपटॉप आ गया, ठीक है, और आप जो है चाह रहे हो कि इसमें ना, आपको पता है कि भैया इसमें ना कहीं पर वीडियो पड़ी है या फोटो पड़े हैं मेरे बचपन के, या कुछ भी आपकी पसंद की चीज़ पड़ी हुई है कि मुझे गाने सुनने हैं, वीडियो देखनी है, मूवी देखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाथ क्या है। तो पाथ बेसिकली यही होता है कि किस ड्राइव के किस फोल्डर में वो चीज़ पड़ी हुई है। तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ मैं। तो अब देखिए मैं जाऊँगा दिस पीसी में, मैं इसको डबल क्लिक किया या फिर राइट क्लिक करके ओपन किया। अब मुझे पता है कि इसमें एक जगह मूवी पड़ी हुई है। तो अगर आपका खुद का लैपटॉप है तो आपको तो पता होगा, अगर आपको खुद का लैपटॉप नहीं है तो आपको उससे पूछना पड़ेगा या फिर आपको कुछ ट्रिक के द्वारा खोजना पड़ेगा कि कौन सी की मूवी का फोल्डर कौन सा है। तो मैं करूँगा यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे फोल्डर है मूवी का, ठीक है, इस पर राइट क्लिक किया मैंने और इसको ओपन कर दिया। अभी आप स्टार्टिंग में जो है ना राइट क्लिक करके ही ओपन करें तो ज़्यादा बेटर होगा, डबल क्लिक ना करें आप, वरना आप फाइल में दाएं मूव कर सकते हैं आप। इसको मैंने ओपन कर दिया मैंने आपको। अब देखिए ये सारे मेरे पास मूवीज़ पड़ी हुई हैं। इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको ओपन करूँगा और ये मूवी चल जाएगी। ये देखिए, ठीक है। तो क्या होता है कि पास पता होनी चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ आएंगे फोल्डर में, ये ना ऊपर जो बार हो रही है, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए जैसे क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए वो दिखा रहा है कि भाई साहब डी जो आपकी ड्राइव है, डी ड्राइव में मूवीज़ नाम का फोल्डर है, वहाँ पर मूवी पड़ी हुई है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। जैसे कि और चीज़ दिखाता हूँ आपको, सपोज कीजिए ये हो गया वीबी क्लास हो गई, और ये देखिए यहाँ पर आके ना ये मैं इतने अंदर आ गया हूँ। अब इसका पाथ क्या है, मैं डबल क्लिक करते 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 यहाँ तक आ गया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो दिखाएगा कि डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर है वीबी एंड एक्सेल डाउनलोड फ्रॉम ईमेल, उसके बाद स्लैश लगा हुआ है। स्लैश का मतलब होता है कि नेक्स्ट फोल्डर फिर, ठीक है। ये फिर वीबी क्लास बना हुआ है, उसके बाद स्लैश, फिर वीबी क्लास, ये क्लास का नाम है फोल्डर का, फिर ये उसके बाद डेटा। तो ये पूरा एक पाथ है। तो आप चाहो तो किसी को ये पाथ शेयर कर सकते हो कि भैया ये पाथ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पाथ। तो कल को अगर आपको किसी का लैपटॉप हाथ में लगा और आपने कहा कि यार मुझे ना तेरे लैपटॉप में मूवी देखनी है, बता कहाँ पड़ी है, वो तुमसे बोलेगा एक काम कर, डी ड्राइव में जाना, वहाँ पर जो है एक फ़ोल्डर मिलेगा एंटरटेनमेंट, वहाँ पे एक मूवी नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो है हॉलीवुड और बॉलीवुड इस नाम से फ़ोल्डर है, वो सेलेक्ट करना। तो इस तरह से आपको पाथ पता होना चाहिए, या फिर जो आदमी कोई चीज़ सेव करता है तो उस पाथ के अकॉर्डिंग सेव करता है कि इससे पहले मैं इससे करता हूँ और ऐसे सेव करता हूँ। तो ये होता है पाथ का यूज़, ठीक है। सिलेक्शन मतलब कि अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आपको, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, जैसे मेरे पास ये है। सिलेक्शन में मतलब यहाँ पे है कि अगर मुझे एक फाइल सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो क्या करूँगा मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे दो करनी है तब क्या करूँगा तब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल दबाऊँगा। क्या दबाऊँगा? कंट्रोल। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल बटन आपको क्या करना है कि कंट्रोल बटन दबाना है। कौन सा? कंट्रोल बटन। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा चीज़ सेलेक्ट करनी है तब क्या करूँगा मैं कंट्रोल दबाऊँगा और फिर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक। एक और यूज़ सेलेक्ट करनी है तो फिर कंट्रोल दबाए रहूँगा। तो इस केस में आप कंट्रोल दबाए रहेंगे और एक एक करके लेफ़्ट क्लिक करके चीज़ों को सेलेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो आप मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल दबाकर, तो इसे बोलते हैं सेलेक्ट करना। अब होता है कि मुझे सारी की सारी एक बार में सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, हम यहाँ किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए कंट्रोल ए दबा दीजिए। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिखता हूँ यहाँ पे कि सिलेक्शन के साथ कंट्रोल ए भी, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। इससे क्या होगा, सारी की सारी जो चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी, कंट्रोल ए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ इसको आप जो है कट कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीट चाहे तो डिलीट कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं ले रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपको सिर्फ कि
सेलेक्ट कैसे होती हैं मल्टीपल चीज़ें। अब एक ये हो गया। अब शिफ्ट के साथ क्या सेलेक्ट होगा, सपोज कीजिए कि मैं चाह रहा हूं कि यहां से लेके और यहां तक जो है एक बार में ही सेलेक्ट कर लूं, मुझे जो है कंट्रोल दबाकर बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये आपने क्लिक किया एक बार और शिफ्ट का बटन दबाइए और क्या कीजिए, शिफ्ट का बटन दबाई रहिए और जैसे ही आप लास्ट वाले पे, जैसे ये हो गई लाइन, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, किस पे, इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले पे, ठीक है, ये वाले पे, और सब सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए शिफ्ट का बटन दबा है मेरा, क्लिक, अब देखिए सारी की सारी फाइलें सेलेक्ट हो गई। तो कंट्रोल जो होता है वो एक एक सेलेक्ट होता है। अच्छा, कंट्रोल से क्या है, हम रैंडमली भी सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल बटन दबाया, ये सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल का बटन दबाऊंगा तो मैं एक ही वाली प्लस एक ही वाली, एक ही वाली, एक ही वाली। तो कंट्रोल से क्या करते हैं, हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं कोई सी भी। जबकि शिफ्ट से क्या होगा कि वो पहली सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट के बाद जो हम लास्ट में सेलेक्ट करेंगे उसके बीच की सारी सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने क्लिक किया, अब देखिए सब सेलेक्ट हो गई, ठीक है। सो इस तरीके से जो है सिलेक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन, ठीक है। ओपन प्रॉपर्टी जो कि हम स्टार्टिंग बात कर चुके हैं, हम कोई भी चीज़ को जब खोलते हैं तो उसकी अगर हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो खुल जाएगा, और प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो बता देगा प्रॉपर्टी के बारे में कि भैया उसकी कि कब वो बना था, क्या टाइप है, कितना साइज़ है, ब्ला ब्ला सब वो बता देगा। तो इसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी चेक करना सिलेक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर हमने ये बताया है। तो नेक्स्ट गाइस हमारा है कि व्हाट इज़ आइकन, ठीक है, एंड हाउ टू चेंज इट। तो आइकन मतलब कि जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है, उन सब के आइकन होते हैं, तो जिससे हमें दूर से मालूम पड़ जाता है कि इसे ये जो है ये एप्लीकेशन है। जैसे कि मुझे बताया कि फिल्मोरा का आइकन ये होता है, तो मालूम पड़ा दूसरे से ये फिल्मोरा है, ये क्रोम है, ये कोरल ड्रॉ है, ये ब्लेंडर है, ये पावर पॉइंट है। तो हर एप्लीकेशन का अपना एक आइकन होता है, तो उसी को हम आइकन बोलते हैं, ठीक है। उनको हम जैसे फोल्डर है, फोल्डर का आइकन होता है येलो, तो सबको पता है फोल्डर का आइकन येलो होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किया हमने, इसको चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक किया हमने, फिर यहाँ पर कस्टमाइज पे हमने लेफ्ट क्लिक किया, और उसके बाद हमने क्या करा, चेंज आइकन पे हमने लेफ्ट क्लिक किया, और उसके बाद हम जाएंगे कि हमें सपोज ट्री पे, हमने ट्री पे लेफ्ट क्लिक किया, ओके किया, अप्लाई किया एंड ओके किया। अब देखिए ये ट्री का आइकन बन गया। तो हम अपने हिसाब से आइकन चेंज कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि जो इनकी एप्लीकेशन है, जो इनका चेंज होता है, राइट क्लिक किया है मैंने, प्रॉपर्टी नहीं, हम जो है सिर्फ फोल्डर का चेंज कर सकते हैं, बाकी का चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो इस तरह से हम आइकन चेंज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट है व्हाट इफ वी डिलीट समथिंग। हाँ, तो अगर कंप्यूटर में आपने गलती से कोई डिलीट हो गया है या आपने खुद डिलीट कर दिया है, तो वो सीधा बाहर नहीं जाता है। पहले क्या होता है, वो जाता है रिसाइकल बिन में। जैसे हम घर में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब खराब करते हैं तो जो घर का डस्टबिन होता है हम पहले वहाँ फेंकते हैं, उसके बाद जो है कूड़े वाला नेक्स्ट डे उठा कर लेके जाता है, ठीक है, तब जाता है वो हमारे सोसाइटी से बाहर। तो सपोज कीजिए जैसे आइकन है, ये मैंने डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया इसको मैंने, राइट क्लिक किया और मैंने कर दिया डिलीट यहाँ से, तो ये डिलीट कर देंगे। या फिर हम कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तब भी वही बात है, मैं डिलीट किया मैंने, ये डिलीट हो गया। अब कहाँ गया ये आ जाएगा आपका रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर होता है एक डेस्कटॉप पे, वहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, हमसे खुला, अब देखिए यहाँ पर ये पड़ा है। हम चाहते हैं कि ये गलती से यहाँ आ गया, ये जहाँ था वहीं वापस पहुँच जाए, तो राइट क्लिक कीजिए और इसे कीजिए रीस्टोर, ठीक है। रीस्टोर करेंगे हम इसको तो ये वापस पहुँच जाएगा। राइट क्लिक किया हमने, रीस्टोर किया हमने, अब देखिए इसको मैं करता हूँ क्लोज, अब देखिए वापस आ गया ये। तो कोई भी चीज़ अगर डिलीट हो गई है तो वहाँ पर आ जाएगी। अब आप क्या करना आपको, सपोज़ कि मैं 2-4 चीज़ें और डिलीट करता हूँ, मैंने ये 3 चीज़ें कर दी डिलीट मैंने कीबोर्ड से। अब गया मैं वापस यहाँ पर, ठीक है, करूँगा सबको सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए सेलेक्ट करने का तरीका कि मैंने कंट्रोल से सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबाया और लास्ट में सेलेक्ट किया, सारे के सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब क्या है, इसको करूँगा मैं राइट क्लिक और रीस्टोर, ठीक है। तो अब ये वापस पहुँच जाएंगे, देखिए बारे गए ये पहुँच गए वापस। तो देखिए यहाँ पर ये पहुँच जाएंगे आपके, ये वापस आ गए, ठीक है, ये हो गया। तो अब है इसके बाद नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन यूज एंड वेयर वी कैन फाइंड इट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आपको चीज़ चलानी है तो वो आपके, जैसे आपने कहा मुझे गेम खेलना है, मुझे मूवी देखनी है, ठीक है, तो पहली बात तो मूवी होनी चाहिए,
या गेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मूवी चलाने के लिए आपको एक तो मूवी चाहिए, ऊपर से मूवी चलती है एक एप्लीकेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से पेन ड्राइव से मूवी मांगी और आपने कंप्यूटर में पेस्ट कर ली और आप देख सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको चलाने के लिए आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, तभी वो उसमें चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो अब आपके यहाँ कौन कौन सी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन कहाँ चेक करते हैं, ठीक है, तो वो हम पता लगाते हैं। तो एक ऑप्शन होता है मेन्यू का, देख रहे हैं विंडो ऑप्शन, ये आ रहा है विंडो ऑप्शन, ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका विंडो खुल के जाएगी। यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारे पास ये लैप अपने कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। ऑल ऐप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, दिखा देगा कि ये हमारे पास एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो स्क्रॉल है इसको आप क्या करेंगे, माउस से लेफ़्ट क्लिक कीजिए और दबाए रहिए, ठीक है, की प्रेस दबाए रहिए और इसको नीचे करते रहिए, दिखाएगा हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपको चाहिए कि सिर्फ यहाँ सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने कहा कि कोरल ड्रॉ इसमें है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कोरल ड्रॉ टाइप करूँगा, देखिए कोरल ड्रॉ पड़ जाएगा। मैंने कहा कि मुझे इसमें चाहिए कि फिल्मोरा चाहिए, तो फिल्मोरा देखिए ऊपर ही आ गया। तो अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो हम कुछ भी अपने कंप्यूटर के दुनिया में कुछ भी ढूंढना है तो यहाँ पे आकर ढूंढ सकते हैं, हमें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। भले ही जो है हम लोग डेस्कटॉप पे या टास्क बार पे हम आइकन बना देते हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर नहीं डाल पाते वो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी सर्च करना है वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये होता है कि एप्लीकेशन हम कहाँ सर्च कर सकते हैं, तो ये हो गया। और हर एप्लीकेशन का आप देखिए, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, एप्लीकेशन आपको पड़ी मिलती नहीं है, आपको डालनी पड़ती हैं। तो या तो जो है जहाँ से आप लैपटॉप लेंगे उससे डलवाइए या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, तभी आपको एप्लीकेशन मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप दे दिया सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये होता है एप्लीकेशन का तरीका। सो नेक्स्ट हमारा, व्हाट इफ़ वी डू नॉट हैव एप्लीकेशन बट वी हैव फाइल, मतलब कि अगर हमारे पास, जो हम बताया था कि अभी, कि अगर फाइल है हमारे पास लेकिन अगर एप्लीकेशन नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास कोरल ड्रॉ है। सपोज़ कीजिए कि कोरल ड्रॉ की दुनिया में मुझे फ़ाइल खोलनी है मीडिया की। जैसे मैं यहाँ गया, मेरे पास कुछ फाइलें पड़ी हैं और ये क्या है, ये बेसिकली वीडियो है ये। अब मैं कहाँ हूँ इस टाइम, कोरल ड्रॉ में। तो समझ लीजिए कि आपके पास कोरल ड्रॉ की दुनिया में आपको सिर्फ कोरल ड्रॉ चलेगा। तो कोरल ड्रॉ में आप आ नहीं सकता आपको वीडियो, तो देखिए जब ओपन करूँगा तो मना कर देगा चलने के लिए वो। तो इन द सेम वे अगर आप कंप्यूटर में होते हैं, अभी तो क्या है ना कि बाहर हैं तो चल जाएगी, लेकिन सपोज़ कीजिए कि जहाँ चल रही है, अगर मैं ओपन करता हूँ तो दिख रहा है आपको आइकन, ये आइकन जो दिख रहा है आपको, ये वाला आइकन दिखाऊँ, ये आपका ये जो आइकन है ना, ये बेसिकली क्या है, मीडिया प्लेयर का आइकन है, क्योंकि मीडिया प्लेयर इसमें पड़ा हुआ है पहले से ही, इसलिए चल पा रहा है। अगर अभी इसमें मीडिया प्लेयर नहीं होता तो ये वीडियो वगैरह कुछ नहीं चल पाती, ठीक है, ये है। तो अगर मेरे पास कोई फाइल है, कोई गेम है, ठीक है, अब वो गेम को सपोर्ट करने के लिए अगर कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो वो नहीं चलेंगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने पेन ड्राइव में कोई वीडियो चला दे दी और आपके इसमें नहीं। वैसे तो होता क्या है ना कि विंडो वाले डिफ़ॉल्ट में विंडो मीडिया प्लेयर देते हैं तो वो चलेगा, ठीक है, 100%। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले विंडो मीडिया प्लेयर नहीं होते थे, ठीक है, बहुत सारे जो सपोर्ट करने वाले, तो वो चलता नहीं था। जैसे कुछ वीडियो क्या है ना वो उसमें चलती है VLC में। तो अगर आप देखोगे VLC करके एक सॉफ्टवेयर होता है ये वाला, तो ये सबको सपोर्ट करता है। तो कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो विंडो के मीडिया प्लेयर में नहीं चलती हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम VLC वाला डाउनलोड करते हैं, उसमें चलाते हैं हम लोग। तो ये होता है कि अगर एप्लीकेशन ना हो और जब हो तो क्या होता है। सो गाइस नेक्स्ट हमारे पास कि JPG एंड PDF जो है कैन बी ओपन ऑलमोस्ट इन ऑल एनवायरनमेंट। तो JPG मतलब क्या कि जितने भी जो फोटोज़ होते हैं, ठीक है, अगर उनको आप पेस्ट करोगे मोबाइल में या लैपटॉप में तो वो खुल जाते हैं। तो JPG होती इसलिए कि वो कहीं भी खुल सके। तो JPG मतलब जो फोटोज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास क्लिप आर्ट है, कुछ क्लिप आर्ट में जाता हूँ मैं, JPG। अभी जो फ़ोटोज़ हैं ये मैं कहीं भी पेस्ट करूँ, चाहे मैं लैपटॉप में करूँ चाहे मैं कहीं भी करूँ, तो ये कहीं भी हो सकता है।
तो जेपीजी वगैरह से कहीं हो सकती है। तो ऐसा जैसे मैंने कहा था कि भैया कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन जेपीजी को खोलने के लिए चाहिए होता है। जेपीजी जो है लगभग सब में खुल जाती है, ठीक है। इन द सेम वे पीडीएफ फाइल होती है, पीडीएफ फाइल जो कि आप मिलती है, जैसे कि दिखाऊँ पीडीएफ फाइल आपको मैं, जस्ट गिव मी सेकंड। देखिए ये है पीडीएफ फाइल, आप देख रहे हैं पीडीएफ फाइल, ये कहीं भी खुल जाती है आपके लैपटॉप में। अगर लैपटॉप में आपके ब्राउज़र तो वहाँ खुल जाएगी। अगर बेसिकली कायदे में तो जब ये पीडीएफ सॉफ्टवेयर होता है तब खुलती है, लेकिन अगर पीडीएफ सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो क्या करता है, ब्राउज़र में खोल देता है इसको। तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो अभी क्या है, देखिए ये लिया है आपका ब्राउज़र पर, लिया है देखिए मेरे को यहाँ पे, देखिए देख रहे हैं आप। तो ये कहीं भी खुल जाती है पीडीएफ और जेपीजी। तो ये मेरा कहना था यहाँ पर, ठीक है। थर्ड है व्हाट इफ़ वी डू नॉट हैव एप्लीकेशन एंड हैव फाइल ऑफ दैट एप्लीकेशन। हाँ, तो जो मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास फाइल है पर एप्लीकेशन नहीं है तो वो खुलेगी नहीं, वो बेकार है वो। एक्सेप्ट अगर जेपीजी पीडीएफ तो खुल जाएगा, वरना बाकी जो एप्लीकेशन वो नहीं खुल पाती हैं। तो ये था हमारा, तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।